औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है नेकी का वसी तसव्वुर। मतलब कि आप जो भी नेकी करते हैं उसका तसव्वुर रखें कि वो कोई आम नेकी या छोटी नेकी नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसका बहुत बड़ा अजर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा बहाना ढूंढते हैं कि मेरा नेक बंदा कोई काम करे, कोई नेकी वाला काम करे, कोई अच्छा काम करे तो मैं उसे बख्शने में देर ना करूं। मैं उसके छोटे से नेकी के काम को भी बढ़ाकर उसका ज्यादा से ज्यादा उसको अजर दूं। जैसा कि मकदाम बिन मादी करब से रवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो खाना तुम खुद खाते हो वो तुम्हारे लिए सदका है, जो खाना तुम अपनी औलाद को खिलाते हो वो भी तुम्हारे लिए सदका है, जो खाना तुम अपनी बीवी को खिलाते हो वो भी तुम्हारे लिए सदका है, और जो खाना तुम अपने खादम को खिलाते हो वो भी तुम्हारे लिए सदका है। मतलब कि खाना तो हर एक ने खाना ही है, इसके बगैर तो जिंदा नहीं रहा जा सकता। लेकिन जब आप हक हलाल से, मतलब कि आपकी मेहनत की कमाई जो हक हलाल तरीके से हो, अगर आप उसमें से अच्छी नीयत के साथ अपने घर वालों को खिलाते हैं, अपने खादमीन को खिलाते हैं, तो वो भी अल्लाह ताला एक सदका समझकर, एक सदके की तरह उसको लेकर आपको सवाब देंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक खाने का सवाब होगा, बल्कि एक सदके की मानिंद सवाब होगा। तो इसलिए ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह की तरफ हम जो भी नेकी या सवाब भेजते हैं वो अल्लाह ताला उसको हमेशा किसी ना किसी बहाने से ज्यादा करके आपको बख्शने की बहाने ढूंढते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी नेकी को छोटा मत समझें। आप नेकी बेशक छोटी करें, लेकिन अजर आपको अल्लाह ताला के फजल से, करम से, उसके अपने अंदाज के मुताबिक ही होगा, और वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि मेरा बंदा जो है वो बख्शा जाए, ये कहीं दोजख में ना चला जाए। इसी तरह एक और रवायत है सही मुस्लिम में हजरत अबू जर से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार सुबहान अल्लाह कह देना भी सदका है, एक बार अल्लाह अकबर कह देना भी सदका है, और एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कह देना भी सदका है, और एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कह देना भी सदका है। भलाई का हुक्म देना भी सदका है और बुराई से रोकना भी सदका है। तुम में से किसी एक का अपनी सनफी ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। लोगों ने दरियाफ्त किया, हम में से एक शख्स अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या इस पर भी वो अजर और सवाब का मुस्तहिक होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर वो अपनी ख्वाहिश नजायज तौर पर पूरी करता तो क्या वो गुनाहगार ना होता? इसी तरह जबकि उसने अपनी ख्वाहिश जायज तौर पर पूरी की तो वो अजर का मुस्तहिक होगा। तो देखें, हालांकि अल्लाह का आप जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के यहां वो सदका है, क्योंकि जिक्र का सवाब और है, जब उसको सदके में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका सवाब और हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला तो सिर्फ बहाने ढूंढते हैं कि मेरा नेक बंदा, मेरा कोई भी बंदा, मेरा गुनाहगार बंदा सिर्फ मेरी तरफ बढ़े तो सही। इसलिए हम एक कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला 10 कदम ज्यादा हमारी तरफ बढ़ेंगे। हम एक छोटी सी नेकी करते हैं सवाब की खातर, लेकिन अल्लाह ताला उसी छोटी सी नेकी को सदके में तब्दील करके हमें बख्शने का जरिया बनाएंगे, हमें बख्शने का बहाना ढूंढेंगे। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से हर जायज काम को सिर्फ नेकी समझकर नहीं, सदका समझकर भी करें। आप अपनी हक हलाल की कमाई से जब घर वालों को खाना खिलाएंगे तो वो भी सदका है। जब आप सिद्के दिल से बैठकर अल्लाह की इबादत करेंगे तो वो भी एक सदका है, और सदका तमाम बलाओं से बचाता भी है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक और सालेह बंदों में शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।